स्वागत है आपका आत्मिक सफ़र में। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में, ताकि परमेश्वर के वचन से हम सभी प्रोत्साहित हो सकें और कुछ आत्मिक मनन कर सकें। और आपको विदित है, हम रूत की पुस्तक उसके 3 अध्याय का मनन और चिंतन कर रहे हैं। और जैसे कि हमारी रीति रही है, हम छोटे छोटे प्रारूपों में आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के आते हैं, ताकि उससे हमें कुछ सीखने को मिले। और मेरा आश्वस्त हूँ और मेरा विश्वास है कि इससे आप आशीष पाते हैं। यदि आपको कंटेंट अच्छे लगते हैं, आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। रूत की पुस्तक उसके 3 अध्याय में का जब हमने शुरुआत की थी, पिछले वीडियो में हमने नओमी के कंसर्न को देखा था कि किस प्रकार से नओमी जो है रूत के लिए कंसर्न को अपने हृदय में रखती है, उसकी चिंता करती है कि जब तक उसका जीवन है, उसकी आँखों के सामने रूत का भला हो जाए, उसकी ज़िंदगी बच जाए और उसे एक सुरक्षित ठांव मिल सके। मेरे प्रियो, जब मैं इस अध्याय का मनन और चिंतन कर रहा था, तो मैंने रूत और नओमी के जीवन में एक बात को बड़ी स्पष्ट रीति से देखा कि जब वे अपने जीवन में वापस अपने परमेश्वर को, जो जीवता परमेश्वर है, सब कुछ उसके आगे समर्पित उन्होंने कर दिया और उसकी कृपा में, उसकी दया को वो अपने जीवन में पाना चाहते हैं और उसकी कृपा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो परमेश्वर के साथ एक नित्य संबंध में वो आगे बढ़ना चाहती हैं। अपने जीवन के बाकी के बचे हुए दिनों में वो परमेश्वर को पाना चाहती है। तो परमेश्वर ने उसके निर्णयों में बदलाव किया और परमेश्वर ने अपनी भलाई को उनके जीवन में रोपा। और ऐसे समय में भी, ऐसे पीक टाइम में भी, जब उन्हें ज़रूरत थी कि उनकी सहायता की जा सके, जब उन्हें ज़रूरत थी कि उन्हें कोई मदद मिल सके, वे तत्पर हैं, वे तैयार हैं कि अपने जीवन से अपने उन लोगों के लिए जो परमेश्वर ने उनके पास दिए हैं, भलाई को निकाल सके, भलाई को दे सके, उनका भला सोच सके। जब तक हमारे जीवन का केंद्र बिंदु परमेश्वर नहीं है, तब तक हमारे जीवन से भलाई निकल ही नहीं सकती मेरे प्रियो। क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य बचपन से ही जो कुछ सोचता है वो बुरा ही सोचता है। और हवा और आदम के आज्ञा उल्लंघन के द्वारा जब पाप ने मनुष्य के ऊपर प्रभुता की, तो वो साथ परमेश्वर से छूट गया। तो हम तो भला कर ही नहीं सकते जब तक हमारे जीवन का सेंटर पॉइंट परमेश्वर नहीं बन जाता, उसका वचन नहीं बन जाता। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां पद कहता है, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मर गया। परमेश्वर ने अपने प्रेम को, अपनी भलाई को मसीह के द्वारा हम सभी के जीवन में रोपा है। और जब तक हम यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह नहीं दे देते, जब तक यीशु मसीह के पास अपनी ज़िंदगी को लेकर के नहीं आते, जब तक हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, अपना जीवन उसे समर्पित नहीं करते, हमारे जीवन से भलाई निकल ही नहीं सकती। आज के परिदृश्य में यदि हमारा क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ नहीं है, तो हमारे जीवन से भलाई नहीं निकल सकती मेरे प्रिय। और इस भलाई की बातों को थोड़ा और मैं इस वीडियो में आपको ब्रीफ करना चाहता था, इसीलिए मैं पहले पद पे रुका हुआ हूँ। जब नओमी के जीवन में परमेश्वर की भलाई उत्पन्न हो रही है और वो रूत के लिए कंसर्न को रखती है, उस समय में जबकि उसे सहायता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो रूत के लिए भला सोचती है कि रूत को ठिकाना मिल जाए, रूत का भला हो। हम नओमी के जीवन को थोड़ा पीछे देखते हैं। जब नओमी ने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया कि उस दुख के समय में परमेश्वर की कृपा में वो आगे बढ़ सके, अपनी बाकी बची हुई ज़िंदगी को यहोवा परमेश्वर की शरण में बिता सके और अपने लोगों में जा सके। परमेश्वर का वचन कहता है, पहले अध्याय में लिखा है, यहोवा ने अपनी प्रजा की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है। जब नओमी ने यह सुना, तो वे अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। जो कुछ उसका सेटलमेंट मोआब में है,
जो उसके कार्य होंगे, घर होगा, सब कुछ छोड़कर अब वो परमेश्वर की तरफ मुड़ना चाहती है, अपने परमेश्वर के साथ एक निज संबंध में आगे बढ़ना चाहती है। और यहोवा का नाम उसके होठों पर सज गया है। अब वो यहोवा के नाम से अपने बहुओं का भला देखना चाहती है, उनसे मुखातिब हो रही है। परमेश्वर ने उसके हृदय को जो है परिवर्तित कर दिया है, परमेश्वर ने उसके निर्णयों में बदलाव लेके आया है। और जो भी जिस भी परिस्थिति में अपने जीवन में उसका केंद्र बिंदु अगर परमेश्वर है, तो परमेश्वर की भलाई को वो अपने जीवन में देखने पाएगा और उस भलाई में वे आगे बढ़ने पाएगा। नहीं तो ना तो हम भला कर सकते हैं और ना हम भला सोच सकते हैं यदि परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है। तो जब उसने निर्णय लिया तो हम देखते हैं वे अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां वह रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश जाने का मार्ग लिया। यहां तक तो सब ठीक है, क्योंकि उसकी बहुएं थी, उनके साथ उसके संबंध थे और वे अपने दोनों बहुओं के साथ लौट जाना चाहती है। लेकिन मार्ग में नओमी के जीवन में परमेश्वर ने कार्य करना शुरू किया और अपनी भलाई को देना शुरू किया। अब नओमी उनसे कहती है, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ और जैसा तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। अब यहोवा परमेश्वर के नाम से वो उनके लिए कृपा चाहती है और नओमी समझती है कि ये जितना भी कॉन्सिक्वेंसेस मेरे साथ हुए हैं, जो भी परिणाम अभी तक मुझे मिला है, उसके प्रति मैं ही जिम्मेदार हूँ। मेरा जीवन तो अब ज़्यादा नहीं बचा है, इज़राइल में कोई भविष्य उसे दिखाई नहीं दे रहा है। और वो पूरी रियलिटी को लेकर अपनी दोनों बहुओं के पास आती है और उनसे मुखातिब होती है और रिक्वेस्ट करती है, अब तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। वो उनका भला चाहती है, वो चाहती तो उनको लेके जा सकती थी। लेकिन मैं आपको आज यही बताना चाहता हूँ कि नओमी और रूत के जीवन की जो रूट है भलाई की, वो परमेश्वर से बंधी हुई है। वो जड़ जो है, वो रूट जो है, परमेश्वर ने उनके हृदय में रोपी है और वो उन्हीं के जीवन में रोपी जाती है जो सब कुछ अपना परमेश्वर को समर्पित करते हैं, जिनके जीवन का आधार परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपनी भलाई और अपना प्रेम मसीह यीशु में हम सबको दिया है। हमें ज़रूरत है आज कि हम यीशु मसीह को अपना सच्चा उद्धारकर्ता माने और सब कुछ उसके चरणों में समर्पित कर दें, ताकि वो रूट जो भलाई की है हमारे जीवन में भी उग सके और हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लोगों के लिए भला सोच सके, विशेष करके उनके लिए जिन्हें परमेश्वर ने हमारे अंतर्गत दिया है या जिनकी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर दी है। परमेश्वर का वचन गलतियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसके 10वें पद में कहता है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। परमेश्वर ने हमें एक जिम्मेदारी दी है कि हम अपने जीवन को भलाई का जीवन बनाएं, हम अपने जीवन को भलाई के लिए सरगर्म करें, हम अपने हित की नहीं दूसरों के हित की चिंता करें और दूसरों के हित के लिए जीना ही परमेश्वर की भलाई का जीवन है। ये नओमी से और रूत से अच्छा हमें कोई नहीं बता सकता। नओमी उन्हें रुखसत करना चाहती है और बड़ा लाइव एग्जाम्पल देती है। उसकी बातचीत में औपचारिकपन नहीं है, वो फॉर्मेलिटी के लिए उनको नहीं बोल रही है, एक फॉर्मेलिटी का जीवन उसके पास नहीं है। वो वास्तविकता के साथ दोनों बहुओं के का भला चाहती है और उनसे कहती है, अब तुम अपने अपने मायके लौट जाओ ताकि परमेश्वर की कृपा तुम पर हो, और बड़ा लाइव एग्जाम्पल देती है। इस लाइव एग्जाम्पल को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, चर्चाएं जारी रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।